दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। खास, विशेष, चित्त को हरने वाला, चित्त को लुभाने वाला, आत्मा को शांत करने वाला, दिल को ठंडक पहुंचाने वाला, रोम रोम में आनंद देने वाला, प्रसन्नता देने वाला, शांति देने वाला, मैत्री, प्रमोद, करुणा, मध्यस्थता भावना को आगे बढ़ाने वाला कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। कार्यक्रम में हम प्रतिदिन नए नए विषयों के साथ प्रवेश होते हैं और सारे विषय शोध परख बनाए जाते हैं, मल्टी डायमेंशनल बनाए जाते हैं, ताकि हर वर्ग का व्यक्ति उसको आसानी से अपने अपने जो बौद्धिक स्तर के अनुसार जो है उसको समझ सके। तो इसी क्रम के अंदर आज का हमारा एक बहुत व्यवहारिक जगत का जो विषय है, अर्जन एवं विसर्जन। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, अर्जन और विसर्जन ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, विरोध में है, और एक पूर्व है तो एक पश्चिम है। अर्जन का अर्थ होता है एकत्रित करना, इकट्ठा करना, कमाना और स्टोर करना। विसर्जन का अर्थ होता है कि छोड़ना, त्यागना, हटा देना। इसीलिए एक दूसरे के बीच में विरोधाभास है। अब हम देखेंगे कि किस चीज का अर्जन करें और किस चीज का विसर्जन करें। अर्जन और विसर्जन को समझने के लिए हमें दोनों जगत में जाना पड़ेगा। जो हमारा भौतिक जगत है, व्यवहारिक जगत है, लौकिक जगत है, उसको में भी अर्जन विसर्जन को समझना है। और हमारा जो भीतरी जगत है, पारलौकिक जगत है, अध्यात्म का जगत है, शांति का जगत है, आत्मा का जगत है, उस जगत में भी अर्जन और विसर्जन को समझना, ताकि संतुलन हो सके। अर्जन विसर्जन दोनों में होता है। जब भीतर और बाहर संतुलन होता है तो एक संपूर्ण व्यक्तित्व बनता है, होलिस्टिक पर्सनालिटी बनता है। इसीलिए विसर्जन, अर्जन और विसर्जन विषय लिया गया है। इसका हमारा उद्देश्य है कि होलिस्टिक व्यक्ति बनाना, एक आध्यात्मिक वैज्ञानिक व्यक्तित्व का निर्माण करना, ऐसे व्यक्ति का निर्माण करना कि हर स्थिति के अंदर वो संतुलित रहे, वो सामंजस्य रख सके और एक वो अच्छा इंसान बन सके। और कहा भी गया है कि सुधरे व्यक्ति समाज व्यक्ति से राष्ट्र स्वयं सुधरेगा। 7 अरब की जनसंख्या, इतनी बड़ी जनसंख्या इस सृष्टि की, उसकी सबसे छोटी इकाई, सिंगल इकाई है, वो मनुष्य है। उस मनुष्य को, उस व्यक्ति को हमें सुधारना है। एक व्यक्ति सुधरेगा, एक 11 को सुधारेगा, 11,000 को सुधारेगा, 11 लाख को सुधारेंगे। इस तरीके से पूरी सृष्टि जो है, हमें एक अच्छे इंसानों की सृष्टि बन जाएगी, एक रहने के लायक विश्व बन जाएगा और यहाँ पर बड़े आनंद के साथ के अंदर लोग जी सकेंगे। तो अब देखिए कि अर्जन विसर्जन की हम बात करें तो पहले हम लेकर के चलते हैं व्यवहार जगत के अंदर। तो हम गृहस्थी हैं, हमारे घर है, हमारा परिवार है, हमारे बाल बच्चे हैं और साथ साथ में माता पिता है और मेहमान भी आता है, अतिथि देवो भव भी है। और कई बार हमें राष्ट्र की, देश की और जो है समाज की चिंता करनी होती है। उस सब के लिए हमको व्यवसाय करना पड़ता है, हमें धन का अर्जन करना पड़ता है, मुद्रा का अर्जन करना पड़ता है। एक अर्जन तो ये हुआ कि जिसके अंदर हमारे परिवार का भरण पोषण हो जाता है और उसके साथ साथ में आराम से काम चलता है। कबीरदास जी ने बहुत सुंदर कहा है कि हे प्रभु, कि मुझे इतना दीजिए कि जिसमें कि मेरा कुटुंब जो है आराम से जीवन यापन कर सके और कोई साधु आए तो वो भूखा नहीं जाए। तो ऐसा कबीरदास जी ने कहा है, उसके लिए अर्जन करना होता है। तो अब देखिए कि हमने अर्जन कर लिया, अब अर्जन कितना करना, आवश्यकता के अनुसार अर्जन करना, ये हमारी नीड हो गई। लेकिन पुण्य के बल से हमें जो अतिरिक्त संपत्ति मिलती है, हमारे परिश्रम के बाद के अंदर जो धन मिलता है, संपत्ति मिलता है, वो पुण्योदय से मिलता है और उसकी कोई लिमिट नहीं होती है। कुबेर बन जाता है व्यक्ति, करोड़पति बन जाता है, अरबपति बन जाता है। व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं को तो लाखों में पूर्ति कर सकता है, वो करोड़पति, अरबपति बन जाता है। तो उस धन का क्या करें?
अब वहां पर विसर्जन का फॉर्मूला लगता है कि आपको आवश्यकता से अधिक आपके पास में धन है तो उसको आप अभावग्रस्त लोगों के लिए बांटिए। लूले, लंगड़े, अपाइज, मूक, बधिर, अंधे, अनाथ, वृद्ध, ऐसे बहुत से लोग हैं हमारे समाज के अंदर। और हमारे भारतवर्ष की 50% जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे है। तो हमारे यहाँ उस विसर्जन का बहुत बड़ा उपयोग है, उसकी आवश्यकता भी है। तो जो हमने धन अर्जन किया है वो हमारे भाइयों के लिए विसर्जन करना चाहिए, जिसको हम चैरिटी कहते हैं, जिसको हम परोपकार कहते हैं। ये तन के द्वारा हो सकता है, मन के द्वारा हो सकता है और धन के द्वारा होता है। 3 तरह की सेवा हमारे तन मन धन की सेवा की गई है। ये तो हमारा अर्जन और विसर्जन का जो हुआ ये तो धन के लिए हुआ। इसी तरीके से हमारे पास में और भी बहुत होता है, जैसे कि भोजन है। हमारे पास में भोजन आवश्यकता से अधिक है। हमारे पास आवश्यकता से अधिक कोई भी चीज है वो दूसरों को बांटी जानी चाहिए। वो हमें जो है इसीलिए मिल गई है कि हम भाग्य के द्वारा, तो उसको विसर्जन कीजिए। उसको विसर्जन करना जो है हमारे अभावग्रस्त लोगों के लिए बहुत उपयोगी होता है। अब मैं थोड़ा भीतरी जगत की बात करता हूं कि भीतरी जगत जो हमारा है वो आत्मा का साम्राज्य है और भीतरी जगत के कारण ही हमारे को ये शरीर मिलता है और हमारा पुण्योदय होता है, हमको अच्छा परिवार मिलता है, हमको अच्छी संतान मिलती है। सब कुछ पुण्योदय के द्वारा होता है, पद मिलता है, प्रतिष्ठा मिलती है। तो भीतर जो है, भीतर के जगत के अंदर हमारे कषाय है, शुद्ध आत्मा के साथ जो जुड़े हुए हैं, जिसको कार्बन शरीर कहते हैं, लिंग शरीर कहते हैं, कॉजल बॉडी कहते हैं। वो क्या है कि वो कषाय है। कषाय क्या? क्रोध, अहंकार, माया, लोभ, मत्सर, ईर्षा, ये 18 तरह के पाप होते हैं। कौन कौन से? प्रणति पाप, मर्षावाद, अदत्तादान, मैथुन, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, कलह, अव्याख्यान, पैशून्य, परपरिवाद, रति, माया, मर्षा और मिथ्या दर्शन, शल्य पाप। हमारी भारतीय संस्कृति में 18 तरह के पाप, 18 तरह के दोष, 18 तरह के अवगुण जो बताए गए, जो हम अर्जन करते रहते हैं और जिसका मालिक है, जिसका लीडर है, अहंकार कहा जाता है, कषाय कहा जाता है, राग द्वेष कहा जाता है। तो वो हम जन्म जन्मांतर से अर्जित करे हुए साथ में लाए हैं। कार्बन शरीर के रूप के अंदर जो है वह हमारे आत्मा के साथ जुड़ा हुआ है, फेविकोल की तरह चिपका हुआ है। अब देखिए, अर्जन तो हम कर रहे हैं और प्रतिक्षण कर रहे हैं हम अर्जन। भीतरी जगत में प्रतिक्षण जो भीतर कषाय विराजमान है, वो कषाय क्या करता है कि 5 इंद्रियां हमारी, स्पर्शन, घ्राण, चक्षु, श्रोत्राणि, इंद्रियाणि, ये 5 इंद्रियां बाहर से पुद्गल को खींचती है, परमाणुओं को खींचती है। खींच करके भीतर विराजमान हमारी अशुद्धि है, जो कषाय है, राग द्वेष है, उनको सुपर्द कर देती है और वे एकत्रित होता जाता है। ये हम अर्जन हमारा 24 आवर्स चलता है, जन्म जन्मांतर चलता है। अब देखिए, यहाँ भी विसर्जन का फॉर्मूला लगता है कि जो हमने जन्म जन्मांतर के अंदर कैजुअल बॉडी बनाई है, हमने कार्बन शरीर बनाया है, राग द्वेष का अर्जन किया है, उसका विसर्जन करना है। उसको एक जो है टेक्निकल टर्म्स के अंदर कहा गया है कि निर्जरा करनी है। आत्मा के साथ जो कर्म शरीर जुड़ा हुआ कर्म है, उस कर्म का आत्मा से अलग होना जो है वह निर्जरा कहलाता, निर्झरण कहता है, झरना कहलाता है कि वो डिसोशिएट होता है। और इसको डिसोशिएट करने के लिए हमें साधना करनी होती है, आध्यात्मिक साधना करनी होती है। उसका टेक्निकल नाम दिया गया है संवर। संवर का अर्थ होता है त्याग करना, विसर्जन करना। ये धर्म है। संवर और निर्जरा भगवान ने 2 चीज बताए हैं। संवर कारण है, निर्जरा कार्य है। कि हमने जो भी किसी चीज का विसर्जन किया, कषाय का विसर्जन किया, तो हमने कषाय के विसर्जन करते ही जो हमारे निर्जरा डिसोसिएशन ऑफ द कार्बन, कार्मिक बॉडी स्टार्ट हो जाता है। कर्म जो है वो उससे छूटने लग जाते हैं। तो ये भीतर के जगत के अंदर हमारा अर्जन और विसर्जन चलता रहता है। ये भी करना चाहिए। ये
ये आध्यात्मिक जगत में होता है, इसके लिए अध्यात्म की ट्रेनिंग ली होनी होती है, इसमें ईश्वर प्राणिधान करना होता है, ईश्वर में भक्ति करनी होती है, आत्मविश्वास करना होता है पुनर्जन्म में, कर्मों में। और दूसरा क्या है कि जो हमारा अच्छा या पुण्य पाप उन सब में हमको विश्वास करके और साधना करनी होती है कि इस पुण्य पाप को हम कैसे हटावें, क्योंकि दुख का कारण है वह हमारा पाप है और सुख का कारण पुण्य है। लेकिन जो पुण्य है वह भी क्षणिक है, पाप भी है वो भी क्षणिक है, परमानेंट नहीं है, क्योंकि सृष्टि का नियम है हर संयोग के साथ में वियोग जुड़ा हुआ है। जिस वक्त में कोई आत्मा जन्म ले लेती है उसका दूसरा पक्ष देखिए मृत्यु है। आज हम किसी से ट्रेन के अंदर पैसेंजर के रूप में मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, अपना अपना स्टेशन आता है, उतर जाता है व्यक्ति। हम परिवार में रहते हैं, कोई पहले मृत्यु होती है, कोई बाद में मृत्यु होती है, लेकिन हम बिछुड़ते रहते हैं, मिलते रहते हैं। ये हमारा टेम्परेरी जो है सुख है। हमको अक्षय सुख चाहिए जिसके अंदर अंश मात्र भी हमें दुख ना हो। वो करने के लिए हमें राग द्वेष रूपी जितने भी परमाणु हैं, जितने भी ये वायरस है हमारी आत्मा के साथ में, 100% उसको जो है अलग करना है। आपने कभी देखा होगा कि अंदर भीतर कोई भी वायरस रह जाता तो हमारे पस बन जाती है, तो उस पस को पूरा एक एक चीज का जो पस बनने का कारण है, एक एक चीज को निकालना होता है पट्टी करके, उसके बाद के अंदर पस नहीं बनता है। तो ये एक तरह की पस है जो कि जो बुराई है, जो राग द्वेष है, तो इसका विसर्जन करना, इसको छोड़ना चाहिए। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, जो व्यक्ति लौकिक जगत में और पारलौकिक जगत में दोनों में अर्जन के साथ में, क्यों अर्जन तो चलता रहता है, अर्जन एक क्षण नहीं रुकता है, क्योंकि हमारे मन वचन काया ये प्रवृत्ति करते रहते हैं। हम सोते हैं तो भी विचार करते हैं, वाणी से हम मौन हो सकते हैं, शरीर से हम स्थिर होकर के सो सकते हैं, लेकिन हमारा मन है वो रात्रि में भी चलता है, वो कार्य करता रहता है, एक क्षण भी जो है अर्जन रुकता नहीं है। तो अर्जन के साथ में विसर्जन का जो फार्मूला है बहुत सटीक फार्मूला है। जैसे कि हमें परिश्रम के साथ में विश्राम करना चाहिए, ये संतुलन का फॉर्मूला है, ये सामंजस्य का फॉर्मूला है। अब मैं इस सारे एपिसोड को, हमारी जैसी पुनरुत्थान कार्यक्रम की हमारी परंपरा है, हर एपिसोड को हम कसौटी पर कसते हैं। जैसे एक सुनार है, सोने को कसौटी पर कस के बता देता है कि ये 24 कैरेट का है, 20 कैरेट का है, 18 कैरेट का है, 16 कैरेट का है, कसौटी बता देती है। तो हम भी अपने एपिसोड को कसौटी पर कसते हैं कि क्या एपिसोड ये उपयोगी है कि नहीं, व्यक्ति के लिए, समाज के लिए, पूरे विश्व के लिए, 7 अरब की जनसंख्या के लिए ये है कि नहीं है। तो मैं बड़े कॉन्फिडेंस के साथ मैं कहना चाहता हूं कि अर्जन के साथ विसर्जन का फॉर्मूला जो लेकर के चलता है, इस संतुलन को बना के रखता है, इस सामंजस्य को बना के रखता है, उस व्यक्ति को न तो अपने व्यवहार जगत में कोई तकलीफ आती है और न पारलौकिक जगत में तकलीफ आती है। पारलौकिक जगत में तकलीफ न आने का कारण यह कि अगले जन्म में जाकर के वो मनुष्य बन सकता है, देव बन सकता है, और आपने जन्म जन्मांतर के अंदर जितना अर्जन किया है वो मनुष्य योनि के अंदर उसका सारा विसर्जन कर दे। एक भी वायरस नहीं रहे, एक भी परमाणु नहीं रहे, तो ऐसी स्थिति के अंदर हमारे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान, उनकी कैद छूट जाती है। उनका जो कैद का समय वो छूट करके और तोता हंसा उड़ जाता है, और उड़ करके वो मोक्ष में चला जाता है। हमारी भारतीय संस्कृति की अवधारणा है कि एक बार जो आत्मा ने मोक्ष को प्राप्त कर लिया वो कभी 84 लाख जीवा योनि की चपेट में नहीं आएगी, कभी भी शरीर धारण नहीं करेगी, क्योंकि शरीर का धारण करना दुख का कारण है, और ये दुख का कारण है वो कॉजल बॉडी के कारण है, वही दुख देता है, वो कर्म है, आवरण के कारण है, जो पर्दे पड़े आत्मा के उसके कारण है। तो अर्जन और विसर्जन का फॉर्मूला बहुत ही सुंदर है। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, जो बच्चा होता है उसकी प्रथम पाठशाला माँ होती है। माँ को बहुत एक शिक्षक के रूप में कार्य करना चाहिए, और माँ को जब पाठशाला का है, नहीं, सबसे बड़ा टीचर एक बच्चे के लिए उसकी माँ है, क्योंकि बच्चा अधिकतम समय बचपन के अंदर माँ के साथ गुजारता है। अगर माँ
अर्जन और विसर्जन का फॉर्मूला जानती है तो वह उस बच्चे को सिखाएगी कि ये बुराइयां तो तुम्हारे अंदर भरी पड़ी है, तुम अच्छे संस्कार ले, तुम धर्म के संस्कार ले, भगवान के संस्कार ले, अच्छी पुस्तकें पढ़ो, ईश्वर प्राणिधान करो, ध्यान करो और जाके मंदिर में दर्शन करो, बड़ों को प्रणाम करो और अपनी सोच को विधायक रखो। जब इस तरीके के विचार बच्चे के अंदर कूट कूट करके बचपन के अंदर भर दिए जाते हैं तो निश्चित तौर से वह अर्जन तो चल रहा है, उसके साथ में विसर्जन का फॉर्मूला सीख लेता है। बचपन में जो चीज हमने सीखी होती है हमारे पूरे जन्म के अंदर बहुत काम आती है। आपने कई बार देखा होगा कि जब हमें समझ आ जाती है और कोई चीज पेरेंट्स के माध्यम से, टीचर के माध्यम से, गुरु के माध्यम से कोई हम शिक्षा ग्रहण कर लेते हैं तो बहुत काम आती। मैं उदाहरण देना चाहता हूं कि महात्मा गांधी बचपन में भटक गए थे, बचपन में उन्होंने बीड़ी पी, बचपन में उन्होंने शराब पिया, बचपन में उन्होंने जो है वो जो मांसाहार खाया और अपने पिताजी की पॉकेट से पैसे चुराए। लेकिन माँ के प्रति बड़ी श्रद्धा थी, उन्होंने कन्फेस किया, पुतली बाई के सामने ये कन्फेस किया कि मैंने इस तरीके की बुराइयां की है। तो माँ ने ये कहा तो मेरी कसम खा के कहे कि जीवन में ये कभी बुरा ही नहीं करेगा, ये वापस इसका सेवन नहीं करेगा। देखिए ये विसर्जन हुआ, जब बुराई का विसर्जन किया तब वो महात्मा बने और उसके साथ साथ के उन्होंने विश्व में एक रिकॉर्ड कायम किया कि अहिंसा के द्वारा भी देश को आजाद किया जा सकता है, गुलामी से छुटकारा पाया जा सकता है। ये इन्होंने सिद्ध करके दिखा दिया। इसलिए पूरे विश्व ने माना है कि उनका जन्मदिन जो 2 अक्टूबर का है वो विश्व अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, हम बड़े भाग्यशाली हैं कि हमने एक ऐसे देश में जन्म लिया जहां पर महात्मा गांधी, विवेकानंद और बड़े बड़े जो है संतों ने यहाँ पर जन्म लिया है। तो इस तरीके के संस्कार हमें बचपन से दिए जाते हैं और ये संस्कार आगे जाके बहुत ही अच्छे बनते हैं। अब आप देखिए, मैं 2-3 उदाहरण लेता हूं ताकि कि वो एकदम से वो अच्छे तरीके से स्पष्ट हो जाए कि एक बहुत बड़ा कुबेर सेठ है, उसका खूब अर्जन होता है, खूब व्यापार चलता है और व्यापार भी प्रामाणिकता से करता है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। इस कारण उसके यहाँ बहुत ग्राहक आते हैं, उसकी सेल बहुत होती है, सेल के द्वारा जो है उसको बहुत प्रॉफिट मिलता है। तो ऐसे लोगों के मैं आपको नाम बताऊं, हमारे टाटा, बिड़ला, डालमिया, सिंघानिया और उसके साथ में बड़े बड़े सेठ जो आज माने हुए हिंदुस्तान के हैं वो अर्जन के साथ में विसर्जन करते हैं। आज बिड़ला जी की हाईएस्ट धर्मशालाएं, बिड़ला मंदिर बने हुए हैं, उनकी शिक्षण संस्था है, उनके हॉस्पिटल है और उनके रैन बसेरे हैं और वो कितना गरीबों के लिए करते हैं क्योंकि वो अर्जन के साथ में विसर्जन का फॉर्मूला है। एक दूसरा उदाहरण मैं देना चाहता हूं कि अभी मैंने ऑटोबायोग्राफी पढ़ी थी। बिल गेट्स विश्व का रिचेस्ट पर्सन है, उस रिचेस्ट पर्सन ने अपने जीवन के ऊपर, अपने परिवार के ऊपर बहुत नॉमिनल खर्च करते हैं। वही 50 साल पुराना बंगला, वही गाड़ी, वही पुराना फर्नीचर, यानी अपने परिवार पे न्यूनतम खर्च करके, और उनके पास कितनी संपत्ति है उनको खुद को मालूम नहीं। उसका 97-98% उन्होंने चैरिटेबल ट्रस्ट के अंदर जो डाल रखा है और वहां से वो जो है सभी के लिए काम आता है। आनंद जी, कल्याण जी की पीढ़ी हमारे जैन लोगों के अंदर जो कि सैकड़ों वर्षों से कार्य कर रही है और वो मंदिरों का निर्माण करती है, करोड़ों रुपए लगाती है मंदिरों के निर्माण की। कोई बात आती है तो आनंद जी, कल्याण जी की पीढ़ी के ऊपर संपर्क किया जाता है और उस अच्छे कार्य के लिए उनको धन तुरंत मिल जाता है क्योंकि वो अच्छा कार्य है, भगवान की भक्ति का कार्य है। उससे लोगों के अंदर सुधार होगा, लोगों में अच्छे संस्कार आएंगे, लोगों की भावना अच्छी रहेगी, लोगों की पॉजिटिव थिंकिंग अच्छी रहेगी। इसलिए भाई और बहनों, दर्शक श्रोतागण, आज मैं खास तौर से मेरे युवा बंधुओं से, भारत के 80 करोड़ युवा है, उन युवाओं से करबद्ध निवेदन करूंगा,
पुनरुत्थान कार्यक्रम की तरफ से और चैनल 24 की तरफ से कि आप अर्जन के साथ विसर्जन का फॉर्मूला अपने जीवन में जब प्रथम कदम लगे आप व्यवसाय के अंदर, तभी से बना लें कि जो कुछ भी मैं अर्जन करूंगा उसका कुछ हिस्सा मैं परोपकार के अंदर, उसका कुछ हिस्सा मैं जो लोग अभावग्रस्त है उनके लिए लगाऊंगा और मदद में करूंगा। जो कुछ भी मेरे पास में टीचर है तो वो नियम बनावे कि मैं जो है कुछ टीचर्स को फ्री पढ़ाऊंगा, ट्यूशन का पैसा हर एक से लूंगा, लेकिन अभावग्रस्त को फ्री पढ़ाऊंगा। डॉक्टर को अर्जन के साथ विसर्जन का फॉर्मूला लगाना चाहिए कि मैं हर एक से फीस लेता हूं, लेकिन मुझे कोई कह देगा कि मैं गरीब हूं, देने की अवस्था में नहीं हूं, उससे फीस नहीं लेनी चाहिए, उसको दवाई फ्री देनी चाहिए। ये अर्जन के साथ विसर्जन का फॉर्मूला है। और वास्तव में हमको पता पड़ जावे कि व्यक्ति अभावग्रस्त है और उसको बेयर नीड है, किसी को अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए नीड है, किसी को ट्रीटमेंट के लिए नीड है, किसी को अपने बेटे बेटी की शादी के लिए नीड है और उनके पास में आवश्यकता नहीं है, तो हमारा अर्जित संपत्ति, अर्जित धन है, वो उसके लिए लगाना चाहिए। उससे लगाने से हमारा अर्जन के साथ विसर्जन का फॉर्मूला लगता है और सबसे बड़ी बात, हमें सुकून मिलता है, हमको शांति मिलती है, हमको आनंद मिलता है। जो लोग अर्जन के साथ विसर्जन करते हैं, चाहे वो भौतिक जगत का हो चाहे आध्यात्मिक जगत का हो, आध्यात्मिक जगत के अंदर जो राग द्वेष का विसर्जन करके समता भाव में आते हैं, शांति में आते हैं, क्षमा में आते हैं और क्षमा, मैत्री, प्रमोद, करुणा, मध्यस्थाश्च इन भावनाओं में जाते हैं, पॉजिटिव थिंकिंग में जाते हैं, विधायक भावों में जाते हैं, उनको पूछिए तो वो कहते हैं कि धन अर्जन के अंदर, प्रतिष्ठा अर्जन के अंदर वो आनंद नहीं है जो कि इन सब चीजों का विसर्जन करने में आनंद है। विसर्जन में आनंद है, अर्जन में उतना नहीं है जितना विसर्जन में आनंद है। आप करके देखिए, आपने 1 लाख रुपया कमाया, लेकिन जो आपने आनंद की अनुभूति हुई और उसमें से 10,000 रुपया हमने किसी बेयर नीडी पर्सन के लिए उपयोग में लिया, तो हमारे रोम रोम के अंदर कितना आनंद, कितना शांति और कितना सुकून महसूस होता है कि मैंने मेरे भाई के लिए कुछ किया है और मैंने इस मनुष्य जीवन का सार निकाला है। क्योंकि ये सारी सृष्टि जो चलती है सहयोग से चलती है। परस्परोप करो जीवा नाम, परस्पर हम एक दूसरे का सहयोग करते हैं तब हमारी सृष्टि चलती है। इस सृष्टि में सभी के लोग एक जैसे नहीं हैं, बहुत से लोग अर्जन करने वाले हैं, लेकिन विसर्जन करने वाले न हो तो सृष्टि चल नहीं सकती। तो हम कह सकते हैं कि अर्जन के साथ विसर्जन है, ये एक सृष्टि का नियम है, ये प्राकृतिक नियम है, ये प्रकृति माँ का नियम है। और प्रकृति माँ भी हमें ये संदेश देती है कि तुम्हें सुख से जीना हो तो मेरी एक बात को मानो कि तुम अर्जन के साथ में विसर्जन करो। चाहे तुमने जो है वो आराम का अर्जन कर लिया, अपरिश्रम करो, और तुमने धन का अर्जन किया, थोड़ा विसर्जन करो, और आपने पद प्रतिष्ठा का अर्जन किया तो उस पद प्रतिष्ठा का विसर्जन करने के लिए दूसरे का भला करो, दूसरे का परोपकार करो, दूसरे के काम आओ, दूसरे के लिए सहयोग आओ। और बंधुओं, भाई और बहनों, आप ये मान के चलिए कि इस दुनिया के अंदर शुद्ध आत्मा भगवान जो हमारा अविनाशी तत्व है, उसके अतिरिक्त 99.99% एक सोल को छोड़ करके, एक प्योर सोल को छोड़ करके जो भगवान है, जो कि हर जीवित प्राणी के भीतर विराजमान है, उसके अतिरिक्त 99.99% है सब चीजें विनाशी है। क्योंकि पौद्गलिक है और पौद्गलिक का लक्षण है, पौद्गलिक की प्रॉपर्टी है, वो तो विनाश होगा ही। जब विनाश चीज होती रही है तो हमें तो अविनाशी की खोज करनी है। इसीलिए अगर आप अर्जन के साथ में विसर्जन का फॉर्मूला चाहे आध्यात्म जगत में रखते हैं चाहे बाहरी जगत में रखते हैं तो आपको सुख की प्राप्ति होगी, आपको आनंद की प्राप्ति होगी और उसके साथ साथ में आपका एक संतुलित जीवन बनेगा।
दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, कार्यक्रम देखते रहिए। हम बड़े आत्मविश्वास के साथ में आपको भरोसा दिलाते हैं, कार्यक्रम में आपके उत्थान के लिए कोई न कोई विषय अवश्य मिलेगा, क्योंकि हर एपिसोड के अंदर जो बात कही जाती है व्यक्ति को सेंटर में रख के कही जाती है, व्यक्ति के कल्याण के लिए कही जाती है। सुधरे व्यक्ति समाज व्यक्ति से राष्ट्र स्वयं सुधरे। हम व्यक्ति को सुधारना चाहते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु निरामया के उद्देश्य से चलते हैं। तो इसी क्रम में आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो और आप मनुष्य जीवन का सार निकालें। मनुष्य जीवन का सार है परोपकार। अपने परिवार के साथ साथ में दूसरे परिवारों की भलाई करना। आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो, सुखमय हो। हमारी मंगल भावना।